जीवन, जिसमें उसकी जटिलताओं और आनंद के क्षण होते हैं, अक्सर हमें हमारे सामग्रियों को देखने के लिए सोचने में लेता है। अक्सर हमारे यात्रा के माध्यम से हमारे दुखों और पीड़ा के साथ मुंह काबू में लेता है। बौद्ध दर्शन में हमारे द्वारे दुखों के पीछे वो एक ही कारण की एक गहरी समझ है जिसे पहचानते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुखों का एक ही कारण है, हमारी आसक्ति। आसक्ति या चिपकान सब पीड़ा का मूल है। बुद्ध के इस मौलिक सत्य को 4 आर्य सत्यों में प्रस्तुत किया गया है, जो बौद्ध दर्शन की मूल बातें बनाते हैं। पीड़ा का सत्य। पहला आर्य सत्य मानता है कि पीड़ा जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म, बढ़ापन, बीमारी और मृत्यु व्यक्तिगत मानव अनुभव हैं जो अवश्यंभाविक रूप से पीड़ा में ले जाते हैं। इस पीड़े में शारीरिक दर्द, भावनात्मक तंगी और अवश्यंभाविक इच्छाओं की पूर्ति से उत्पन्न निरंतर असंतोष शामिल है। पीड़ा के कारण का सत्य। दूसरा आर्य सत्य पीड़े के कारण को दिखाता है। आसक्ति या तृष्णा, पाली में तंहा। तृष्णा हमारी इच्छाओं, चाहतों और उम्मीदों से उत्पन्न होती है। यह चाहते हैं और हमें खुशी लाने के रूप में मानते हैं कि चीजों की निरंतर पूर्णता की तरफ बढ़ना है, और उन चीजों से नफरत करना है जिन्हें हम पीड़ा के साथ जोड़ते हैं। ये आसक्तियां इच्छा और निराशा की एक चक्र बनाती है जो पीड़ा के साथ जाता है। पीड़ा के अंत का सत्य। तीसरा आर्य सत्य बताता है कि पीड़ा को समाप्त करने का एक तरीका है। इससे यह दावा किया जाता है कि हम तृष्णा और आसक्ति को हटा दें तो हम पीड़ा से मुक्ति की स्थिति, जिसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है, प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण एक अविच्छेद्य शांति, स्वतंत्रता और बोध की स्थिति है। पीड़ा के अंत की ओर पहुंचने का मार्ग का सत्य। चौथा आर्य सत्य पीड़ा से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है, जिसमें 8 मार्ग प्रमुख है, जो पीड़ा को समाप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्ग है। इस मार्ग में सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। इस मार्ग का पालन करके व्यक्तिगत आवश्यकताओं और आसक्तियों से खुद को मुक्त कर सकते हैं और ज्ञान की दिशा में आग्रह प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण में आसक्ति केवल हमारे सामग्रियों के साथ ही नहीं, बल्कि हमारे अपने आत्मा के पहचान, संबंध और हमारे दृष्टिकोणों और रायों के साथ आसक्ति के रूप में शामिल है। यह शाश्वतता के सभी पहलुओं के साथ आसक्ति है, क्योंकि सभी कुछ सामग्री दुनिया में परिवर्तन और प्रयोग के अधीन है। इसे दिखाने के लिए एक प्रिय व्यक्ति के साथ आसक्ति को विचार करें। हालांकि प्रेम खुद में एक खूबसूरत और आवश्यक हिस्सा है, आसक्ति तब उत्पन्न होती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी खुशी पूरी तरह से उस व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर करती है। जब परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे कि वे अवश्यंभाविक रूप से करती हैं, और वह व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, तो पीड़ा उत्पन्न होती है। उसी तरह सामग्रियों की आसक्ति हमें पीड़ा कर सकती है, जब हम मानते हैं कि हमारी खुशी का पूरी तरह से हासिल करना चाहिए, कि हम और अधिक प्राप्त करने के लिए निरंतर चाहते हैं। धन, प्रसिद्धि या शक्ति की प्राप्ति की पूरी दिशा इच्छा और असंतोष की एक अनंत चक्र बन जाती है, जिससे चिंता, तनाव और दुख उत्पन्न होता है। पीड़ा से मुक्ति पाने का मार्ग प्रत्येक चीज के अस्थायिता को पहचानने और उनसे जुदा मन की संवेदना बनाने में होता है। यहां पर ध्यान और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन प्रैक्टिस के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और आसक्तियों को बिना निरंतर दर्शन करते हैं, जो चाहे जुदाई का दबाव डाल सकते हैं। संक्षेप में, बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुखों का एक ही कारण है, आसक्ति। इस मौलिक सत्य को समझने और सावधानी, दया और 8 मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति पीड़े के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति, ज्ञान और मुक्ति की स्थिति की ओर बढ़ सकते हैं। अस्थायिता को गोद लेने और आसक्तियों को छोड़ने में व्यक्ति गहरी और टिकाऊ खुशी पा सकता है।